2019 की गर्मियों में पॉपाइज ने एक नया चिकन सैंडविच लॉन्च किया जो तुरंत मेन्यू पर उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम बन गया। सैंडविच इतना फेवरेट था कि ये तेजी से बिकने लगा, जिसके कारण इसकी कमी हो गई, मारपीट हुई और यहाँ तक कि कुछ हत्याएं भी हुईं। लोग उस सैंडविच के लिए पूरी तरह से पागल हो गए थे और यहाँ तक कि हमने जो भी मुनाफा देखा उसके बावजूद मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि पॉपाइज फिर कभी उस तरह के फेवरेटिज्म पर ना पहुंचे। मैंने 7 साल तक अपने लोकल पॉपाइज रेस्टोरेंट को मैनेज किया है और 2 अधेड़ उम्र की औरतों को एक सैंडविच के लिए एक दूसरे को कुर्सी से पीटते हुए देखना मेरे करियर का सबसे बुरा सीन था और इसके अपना स्थान खोने की संभावना थी, क्योंकि अफवाह ये थी कि पॉपाइज बहुत ही जल्द एक नए चिकन सैंडविच का इजाद करने वाले थे। मेरे सीनियरिटी और ट्रैक रिकॉर्ड के कारण पॉपाइज के कॉर्पोरेट में कभी कभी मुझे और अन्य मैनेजर्स को भी फोकस ग्रुप्स में शामिल किया जाता है। होस्ट करने की बारी मेरी थी, इसलिए हम में से 5 लोकल मैनेजर्स और कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि सभी सुबह 4 बजे मेरी फ्रेंचाइजी पर मिले। हमने अंदर जाने के लिए अपनी चाबी का इस्तेमाल किया। एक बार जब हम 6 लोग पीछे की ओर एक कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे तो उस व्यक्ति ने अपने सामने एक मेटल केस रखा। वो एक छोटा सा आदमी था, गंजा सफेद शर्ट और टाई पहने हुआ था। मेरा नाम पीटर है, उसने कहा। जाहिर तौर पर यह मेरा असली नाम नहीं है, लेकिन इस मीटिंग के लिए आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। मैं इस पर अधिक जोर नहीं दे सकता, लेकिन आज आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और चखते हैं, ये अत्यंत गुप्त है। पीटर ने अपने बयान पर अमल करते हुए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जारी किए, जिन पर हम सभी को हस्ताक्षर करने थे। एक बार जब उन्हें फाइनलाइज किया तो उसने मेटल केस खोला और एक लैपटॉप निकाला। फिर हमें टेबल की दूसरी तरफ इकट्ठा होने का निर्देश दिया ताकि हम स्क्रीन देख सकें। मैं आप सभी को परीक्षण फुटेज दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैंने कहा, क्या आप हमें इस बारे में और बता सकते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? पीटर ने सिर हिलाया। पहले वीडियो देखो, फिर सवाल। हम सभी स्क्रीन देखने के लिए झुक गए। ये एक छोटे से कैमरे का सिक्योरिटी फुटेज था, जहां एक टेबल के चारों ओर 1 दर्जन लोग बैठे थे। प्रत्येक व्यक्ति के सामने बर्गर और ड्रिंक से भरी एक प्लेट थी, जिस पर पॉपाइज का लोगो लगा हुआ था। मैं पीटर से पूछने ही वाला था कि खाने वाले लोगों की जासूसी करने का क्या मतलब था। तभी एक आदमी स्क्रीन पर चिकोटी काटने लगा। एक महिला जल्द ही उसके साथ आ गई और अपनी कुर्सी से गिर पड़ी, जबकि दूसरी जोर जोर से हंसने लगी। सीन तेजी से कियोस में बदल गया। लोग लड़ रहे थे, टेबल पर कूद रहे थे और फिर वीडियो को छोटा कर दिया गया जब एक महिला ने कुर्सी को कैमरा के ऊपर फेंक दिया, जिससे कैमरा टूट गया। अब ये क्या था? दूसरे मैनेजर फ्रैंक ने पूछा। ये प्रोडक्ट के पहले बैच का टेस्ट था, पीटर ने लैपटॉप दूर रखते हुए जवाब दिया। शुक्र है अब हम बैच नंबर 7 हैं। हमें लगता है कि हमने सभी मुद्दों को सुलझा दिया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे सबसे कुछ विश्वसनीय मैनेजर अगले साल के रोल आउट शुरू होने से पहले प्रोडक्ट का पूर्वावलोकन प्राप्त करें। पीटर ने मेटल केस खोला और 5 छोटी चीजें निकाली। वो एक टपरवेयर के बॉक्स जैसी दिख रही थी और हमें बक्से खोलने के लिए कहा गया। मेरे बॉक्स के अंदर एक बहुत ताज़ा दिखने वाला अभी भी गर्म चीज बर्गर था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि सभी 5 मैनेजर्स को एक जैसा बर्गर मिला है। क्या ये बीफ है? दूसरे मैनेजर बॉबी ने पूछा। कानूनी तौर पर हम इसे ऐसा नहीं कह सकते, पीटर ने कहा। मैंने बर्गर को चेक किया। मेरा मतलब है कि क्या ये गाय का मांस है? ये लैब में बनाया गया है। मतलब वेजिटेरियन? फ्रैंक ने पूछा। कानूनी तौर पर हम इसे ऐसा नहीं कह सकते, प्लीज इसे ट्राई करो। हम पॉपाइज मेन्यू में चीज बर्गर ऐड करने के लिए एक्साइटेड थे। हमें लगा कि ये 2019 में चिकन सैंडविच से भी बड़ा रोल आउट होने जा रहा है। मैंने बर्गर उठा लिया, लेकिन झिझक रहा था। मैं उस दृश्य के बारे में सोचता रहा जो हमने लैपटॉप पर देखा था। पीटर मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो मेरे मन को पढ़ सकता है। उसने कहा, बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें ये सब पारदर्शिता के लिए और ये सब उजागर करने के लिए दिखाया
कि हम प्रोडक्ट के साथ कितनी दूर तक आ गए हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हारे द्वारा खाया गया अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा। मैंने एक बाइट लिया। वो सही था, उसका स्वाद बहुत अच्छा था, दिलकश, नमकीन और धुएं के रंग के सुरों की एक तेज लहर जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने अचार और प्याज के कुरकुरेपन और असामान्य लेकिन उत्तम सॉस की गर्मी का आनंद लेते हुए एक बाइट लिया। और इसका मीठ, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। स्वाद, बनावट, वे सभी सर्वश्रेष्ठ थे जिन्हें मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। मैंने एक बाइट लेने का सोचा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि बर्गर खत्म हो चुका है। मैं हैरान सा महसूस कर रहा था। दूसरे सभी मैनेजर्स ने भी अपने बर्गर खा लिए थे और एक दूसरे को उसी ठीले चबड़े वाली नजर से देख रहे थे। पीटर ने उत्सुकता से अपनी जेब में हाथ डाला और एक स्टॉप वॉच निकाली। उसने इसे एक क्लिक से चालू किया और मेटल बॉक्स के बगल में टेबल के अंत पर बैठ गया। कई सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर फ्रैंक बोला, और उसने अपने बाजू की थाली की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या यहाँ और बर्गर है? तुम्हें मुझे अपना बर्गर देना होगा। कैथरीन नाम की मैनेजर ने फ्रैंक के हाथ पर थप्पड़ मार दिया और डिश को उसके चेहरे तक खींच लिया ताकि वो बचे हुए सॉस को चाट सके। हम सभी ने उसे देखा और वैसा ही किया। मैं फिर से स्वाद की उस लहर से प्रभावित हुआ, लेकिन केवल एक पल के लिए। फिर सारे टुकड़े, बूंदे और टुकड़े गायब हो गए और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं भूख से मर रहा हूं। मुझे एक और दे दो, मैंने खुद को पीटर से कहते हुए सुना। तुम्हारे हाथ पर कुछ सॉस बचा हुआ है, फ्रैंक ने मेरी बांह पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी और खून से लथपथ थीं। मैंने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने दांत मेरी हथेली में गड़ा दिए। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं चिल्लाया और फ्रैंक के चबड़े पर मुक्का मारा। मुझे और चाहिए, कोई चिल्लाया। ये शायद मैं ही था। कोई मेरे शर्ट से गिरे टुकड़ों को उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी का गला दबाया हुआ था और मुझे लगता है कि मैं चिल्ला रहा था। ब्लैकआउट होने से पहले जो आखिरी चीज मुझे याद आई वो ये थी कि पीटर मेटल केस से एक गैस मास्क निकाल रहा था, फिर एक छुपे हुए बटन को दबा रहा था। कमरे में धुंधली गैस भर गई और मुझे लगा कि मेरी दृष्टि धुंधली हो गई है। फिर अंधेरा हो गया। जब मैं उठा तो हम सब फिर से मेज के चारों ओर बैठे थे। पीटर फर्स्ट एड किट और पानी का ग्लास लेकर घूम रहा था। क्या हर कोई जाग गया है? उसने पूछा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि आप सब ठीक हैं। प्रोडक्ट की क्रेविंग शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन ये बस कुछ देर के लिए होती है। हालांकि तुम्हें फ्यूचर में रेड मीट से बचना होगा। ध्यान रहे कि इसका स्वाद तुम्हें नशे में न रहने दे। आपने हमारे साथ क्या किया? फ्रैंक अपने चोटिल चपड़े को रगड़ते हुए पूछता है। मुझे लगा कि आपने कहा था कि प्रोडक्ट तैयार है। ये है और नहीं भी। मैंने तुमसे कहा था कि ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इस बात से असहमत होगा। मुख्य मुद्दा ये है कि हमें इसकी क्रेविंग को कम करना होगा और इसकी क्रेविंग को ज्यादा समय तक टिकने के लिए काम करना होगा। लेकिन अब इसे फिर से लैब ले जाना होगा। मैंने नीचे अपने हाथ पर काटने के निशान को देखा। आप इसे केवल ग्राहकों को नहीं दे सकते, वो पागल हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। पीटर ने कंधे उचकाए। बिजनेस में ये सब चलता है, लेकिन चिंता ना करें, हम प्रोडक्ट में सुधार करना जारी रखेंगे और जब ये तैयार हो जाएगा हम आपको बता देंगे। मैंने ये स्टोरी शेयर करके अपना एनडीए तोड़ दिया है, लेकिन मैं अब इसे और सीक्रेट नहीं रखना चाहता था। ये इस साल या अगले साल या शायद उसके बाद के साल हो सकता है, लेकिन जल्द ही पॉपाइज एक नया चीज बर्गर जारी करने जा रहा है और आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। मुझे डर है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट बर्गर होगा जिसे आपने कभी खाया होगा।